तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मां नहीं। जियांशु, आगे रास्ता दिखाओ। अरे युवराज, आप पहले चलें। यह तुम्हारी बहन। युवराज की अपनी सोच है। जो लोग उसके खिलाफ हैं वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे आओ आओ आओ। फिर से। जियांशु, क्या यह कहा नहीं गया था कि मोटी भेड़ें हैं? मोटी भेड़ें कहाँ हैं? राजकुमार, वे दो ही तो मोटी भेड़ें हैं। बस वो दो। डर किस बात का है? जो मेज पर तो यह राजकुमार हमेशा जीतता ही आया है, हर पारी में विजय रहा है। बिल्कुल जरूरी है। माहिर खिलाड़ी मिले और मुकाबला न किया, यह तो होना ही चाहिए। चलो। अरे, खेल रहे हैं? अरे यार, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अकेले मजा लेने से अच्छा है सबके साथ मजा लेना। हाँ सही है। जगह दो, पैसे नहीं। हाँ बिल्कुल। पासा, इसे खेलो। अरे हाँ, बस यही है। अरे, यह राजकुमार है राजा के महल से फिर से हमारे जुए के घर को पैसे लेकर आया है। सचमुच पैसे बहुत हैं और दिमाग बिल्कुल नहीं है। कौन परवाह करता है? मैंने तो यही सुना है। यह डिंगगो राजकुमार का महल है, सब कुछ बिक चुका है। जैसे ही बूढ़ा मार्शल वापस आएगा लगता है सीधे बेहोश हो जाएगा। वापस आना कैसा? कहाँ वापस आना? जियांगहू में अफवाह है, बूढ़ा मार्शल यांग लियान युद्ध में मारा गया है। यह डिंगगो फू अब खत्म होने वाला है। यह मूर्ख राजकुमार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चलो मिलकर योजना बनाते हैं, इसे पूरी तरह से हड़प लेते हैं। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा, चलो 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 चलो। दीदी, राजकुमार की प्रतिष्ठा क्या सच में इतनी खराब है? चिंता मत करो लीर बहन, हमारे राजकुमार के दिल में बड़े लक्ष्य हैं। पहले की गलतफहमियां, बस धैर्य रखना है। बड़ा तो बड़ा। आप तो विशेषज्ञ हैं, मैं तो बस आकार देखता हूं। कौन साथ देगा? छोटे पर दांव। छोटा? मैं छोटे पर दांव लगाता हूं। क्या अभी भी कोई दांव लगाना चाहता है? छोटा? अरे ना समझ लोग तुम, जाओ पैसे गंवाओ। बड़ा? छोटा छोटा छोटा। बड़ा बड़ा बड़ा। छोटा हो जा। छोटा कहाँ है? पिछली बार छोटा था, इस बार बड़ा ही होगा। बिल्कुल, वो तो एक दुर्घटना थी। मैं अनुभवी हूं, मैंने सब कुछ देखा है। बस यही। कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? छोटू, तुम साथ दोगे? छोटू, दुनिया देखी ही नहीं है, हिलाओ इसे। छोटू छोटू छोटू। बाप रे बाप। अरे बाप रे। अरे यार, लगातार 6 बार छोटा आया। यह अभागा अमीर बच्चा। सही मिला है तुझे। मैंने कहा था उल्टा दाव लगाना सही है। हाँ, आधे घंटे से भी कम समय में यह तो हो गया। मोटी भेड़ कौन है? मोटी भेड़ 6 छोटे हैं ना। अगला दाव इस बार बड़ा ही आना चाहिए, नहीं तो न्याय कहां रहा? जरूर। क्या कोई जुआरी रोज हारता है? क्या कोई बच्चा रोज रोता है? अब हमारी बारी भी आनी चाहिए। पैसा, वह तो सब उनके हाथ में है। बहन घबराओ मत, अब अच्छा नाटक शुरू होने वाला है। राजकुमार, आप पहले ही 8 लाख तैल हार चुके हैं। क्या आप अभी भी खेलेंगे? क्या आप कैसी बात करते हैं? राजकुमार तो गरिमामयी दिंगगो राजवंश के राजकुमार हैं। वह तो केवल शुरुआत थी, है ना राजकुमार? हाँ, पासा फेंकने का खेल बर्बाद हो गया। हाँ, यह पासा तो ठीक नहीं है। पारा, कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार बुरा नतीजा आता है। तो यह सब उसके खिलाफ था। अब तो सब खत्म हो गया। देखो यह सब, यह बदमाश तो किसी को मारने आया है। क्या? जियांशु, क्या क्या तुम मुझे मोटी भेड़ ढूंढने नहीं लाए थे? मतलब मैं ही वह मोटी भेड़ हूं। अरे राजकुमार, मेरी बात सुनो, अपने बाप की सुनो। सब उलट दो।
अरे रुको मत तोड़ो। अरे मत तोड़ो मत तोड़ो। इतनी बकवास क्यों? हर रोज का यही हाल। क्या यह जुआघर तुम्हारा है? अरे नहीं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। हे भगवान, मुझे पता चल गया तो किसने मेरे लिए यह जाल बिछाया है? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। बहन लियो, जल्दी से मेरे पति को रोको और तोड़ना बंद करो। बिना ज्यादा हंगामा किए 5 लाख तैलियों का घाटा कैसे पूरा करें? इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद करो। सारा पैसा मेरा है। नीचे बैठ जाओ। पैसे निकालो। जल्दी करो। झुक जाओ। तेज करो। पैसे ले आओ। अरे यार, तुम्हारा बाप हूं। लड़के के पास काफी है ना? राजकुमार, राजकुमार, मेरे पास 7 लाख तैलियां हैं। राजकुमार, मेरे पास भी हैं। सबके बोरे एक साथ रख दो। केवल कमी पूरी नहीं हुई है। आज से शुरू करके अब कौन कह सकता है कि मैं निकम्मा हूं? प्रिय पति, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यह सट्टेबाजी के अड्डे के पीछे के व्यक्ति को पूरी तरह से दुश्मन बना लेना नहीं है? दुश्मनी मोल लेना। मैं और वह तो पहले से ही जीवन मरण का खूनी दुश्मनी है। यांगशु, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। महाराज, इस बार आपको सचमुच महाराज मेरा न्याय कीजिए। वो यांगशु वाला दुष्ट न सिर्फ हमारा इलाका छीन लिया बल्कि हमारे 610 लाख चांदी के सिक्के भी चुरा लिए। देखिए मुझे कैसे पीटा है। उसने मेरे कूल्हे नहीं बल्कि सीधे आपका अपमान किया है। आपकी शान शौकत तो। महाराज उठ खड़े हुए। महाराज, मुझे लगता है यह वान लड़का पिछली बार घोड़े से गिरने के बाद से वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। राजकुमार, आप तो बिल्कुल बदल से गए हैं। कृपया शांति से बात करें। महाराज, आखिरी बार ही होंग लाउंज की घटना याद है? उसने आपके साथ कविता की प्रतियोगिता की थी। वह बिल्कुल पीछे नहीं रहा बल्कि उसने आपसे 5 लाख तैल जीत लिए। फिर उसने लोगों के साथ वो वेई हाउस में जबरदस्ती घुसपैठ की। वह लू का बदला ले रहा है। क्या यह वान का तरीका है? लेकिन तरीके बहुत कठोर हैं। वह फैसले लेने में बहुत तेज है और पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बताओ। देखो, इस बार वह हमारे अड्डे को तबाह कर दिया। पहले पैसे गवाए पासे फेंके। पहले पैसे हारे फिर पासे तोड़े। बाद में अड्डा उजाड़ा और पैसे लूटे। बेतरतीब सा लगता है लेकिन उसकी हर चाल जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है पहले से ही सब पहले से तय था। आप कह रहे हैं कि क्या यह अभी भी पिछले वाले दुर्व्यवहार हैं? महाराज, आपका मतलब है उसका हर एक दुर्व्यवहार सब नाटक था? नाटक तो अच्छा नहीं था। अगर वह नाटक कर रहा था तो फिर क्यों बार बार खुद को मौत के मुंह में डाला है? पिछली बार आपने जहर देकर उसे घोड़े से गिरवाया था। अगर वह सचमुच इतना चालाक होता तो वह ऐसी हालत में नहीं होता। हाँ, वैसे भी अब वह दिन ब दिन चालाक होता जा रहा है। आपकी महान योजना के लिए यह अच्छा नहीं है। यांगशु, अरे यांगशु, इस बार तुमने लियू युन को अपने पास रख लिया और मेरे कई सालों की मेहनत से बने जासूसी नेटवर्क को भी छीन लिया। मैं तुम्हें जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन महाराज, आखिरकार वह हैं डिंगगो राजवंश के एकमात्र वंशज। वह अभी भी स्वर्ण पदक पकड़े हुए हैं। वह आज ही ये अपराध करता है। भले ही हम महाराज के पास शिकायत ले जाएं। शायद महाराज शायद उसे कोई सजा नहीं देंगे बल्कि लोग कहेंगे कि आप वेश्यालय जाते हैं। यह आरोप पर्याप्त नहीं है तो यह राजकुमार उसे मजबूर करेगा एक भयानक अपराध करने के लिए। क्या यह कैसे संभव है? राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दें। मुंह की जान बस एक नाटकीय भूमिका है। मरने का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मेरी युवा मालकिन बहुत कीमती हैं। कृपया राजकुमार एक आंख मूंद लें। मेरी मालकिन को जीने का रास्ता दें। तुम लोग इतना तनावग्रस्त क्यों हो रहे हो? मैंने अभी विद्रोह करने की बात नहीं कही। मेरे पास अभी इतने कम संसाधन हैं। इस आंगन से बाहर निकलते ही मेरे पीछे ही जिनिवेई ने पकड़ लिया। उठो। स्वामी, अभी जो बहन लियू ने कहा क्या वह सब सच है?
युन एर, क्या तुम सचमुच समझते हो मैं यह राजकुमार इतने आराम से बैठा हूं? स्वामी हमेशा से ही निरंकुश रहे हैं और उन्हें राजा दिंगगुओ का समर्थन भी प्राप्त है। कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। फिर चिंता की क्या बात है? एक कुलीन परिवार की बेटी तो वही होती है। उसका व्यवहार बहुत शालीन है, लेकिन थोड़ा अनमना सा है। अगर मेरी यह राजकुमार की पदवी, तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो? यह जहर किसने डाला? जहर डाला? मुझे सिर्फ घोड़े से गिरने की बात पता है। वह जहर दूसरे राजकुमार ने डाला था। क्यों? पहले आप और दूसरे राजकुमार के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजकुमार का उपनाम यांग है। यह कैसे? मेरे दादा दिंगगुओ के राजा यांगलियांग, उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। उनके योगदान अद्वितीय थे। उनके पास 10 लाख बहादुर सैनिक थे और हजारों सेनापति। पुराने दिनों में महाराज और राजकुमार ली सिंहासन के लिए झगड़ रहे थे। वह मेरे दादाजी थे। उन्होंने वर्तमान महाराज को इस पद तक पहुंचाया। इसलिए मेरे दादाजी न केवल राज्य के संस्थापक थे, बल्कि उन्होंने सम्राट का भी साथ दिया। यही कारण है कि हमारा दिंगगुओ राजकुमार परिवार अस्तित्व में है। आज के समय में एक व्यक्ति का साम्राज्य, राजा दिन की कहानी हर जुबान पर है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं। बिल्कुल सही, मेरे दादाजी हमेशा वफादार रहे, बिना किसी संदेह के। लेकिन पूरी दुनिया में कौन सा सम्राट सहन कर सकता है कि उसका सेनापति अपनी सेना बनाकर शक्तिशाली बन जाए? यूनर, क्या तुम जानती हो, यह विशाल दिंगगुओ राजभवन, अब मैं ही एकमात्र वंशज बचा हूं। कहते हैं युद्ध में मारे गए मूर्ख विद्वानों को बेवकूफ बनाने की बात है। ऐ जीव, तुम दिंगो वांग के महल में 10 से अधिक वर्षों से हो। तुम्हें पता होना चाहिए, वे सभी सम्राट थे जिन्हें विभिन्न तरीकों से हटा दिया गया। क्या क्या वह उसने ऐसा क्यों किया? जब तक यांग परिवार का कोई वारिस नहीं है, दिंगगुओ राजा विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरे पति अभी जीवित हैं, क्योंकि वे बहुत अयोग्य हैं। सम्राट को लगता है कि वे कोई खतरा नहीं है। यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है, सम्राट को लगता था कि उन्होंने मेरे दादा के साथ अन्याय किया है। वह मुझ पर हाथ उठाने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन सम्राट ने हाथ नहीं उठाया तो दूसरे लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए। इसलिए जहर देने और घोड़े से गिरने की घटना, यह सब दूसरे राजकुमार की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही, जियांग क्यू दूसरे राजकुमार का आदमी है। वो सारे बदमाश दोस्त, वो भी जियांग क्यू ने ही मेरे पति से मिलवाए थे। मेरे पति को आज की बदनामी में जियांग क्यू का हाथ है। मेरी सारी संपत्ति लूट ली, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, मुझे जहर दे दिया। मुझे घोड़े से गिरा दो, मेरी जान ले लो। बेटा, दादाजी अभी जीवित हैं, जब तक वे रक्षा कर सकते हैं। मेरी यह हालत है। अगर दादाजी की रक्षा न होती, क्या हम जीवित रह पाते? उस समय राजगद्दी तो दूर, प्राण भी शायद। लेकिन दिंगगुओ वांग यांग राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं। वे समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए मुझे भारी उपद्रव करना है। दादाजी मेरे भविष्य को देखें। तुम लोग सोचते हो क्या अभी तक बहुत शोर मचा लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सम्राट के पास तक शोर मचाऊंगा। दादाजी देखें कि उनके बाद यांग परिवार की क्या दुर्गति होती है। स्वामी, मैं और ये होंगला तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। वेनर, तुम क्या कहती हो? वेनर के मन में क्या वह शांत स्वभाव वाली लड़की है? पति जो करते हैं, वेनर के पास और कहने को नहीं है। केवल जीवन मरण तक साथ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऐसी पत्नी पाकर और क्या चाहिए। आज मैं यांगशु एक महान प्रतिज्ञा करता हूं। एक दिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं दोनों माताजी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। स्वामी, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? गो कि वह निकम्मा आदमी, चाहे खुले तौर पर हो या छुपकर, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसका एकमात्र सहारा वही है, वह सम्राट। मैं गो की को जानता हूं। अब वह बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा कि मैं कोई बड़ी गलती करूं, ताकि उसे मौका मिले शाही दरबार में मेरी शिकायत करने का। तो मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। पाई ग्यू खेलते हैं, नौकर उपस्थित है। खबर फैला दो, कह दो कि आज रात मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ पश्चिमी झील के किनारे स्थित स्वर्गिक सुगंध रेस्तरां में दियों को निहारते हुए नौका विहार करूंगा। सभी अनावश्यक लोग दूर रहें। जी।
क्या वह सच में जा रहा है? बिल्कुल सच है महाराज, यह बात पूरे जियान में फैल चुकी है। ठीक है, जाओ मंत्री के बेटे को बताओ, यान लिंगरुंग, कहो कि युवराज उन्हें याद कर रहे हैं। तियानशान रेस्तरां में उन्हें भोजन पर आमंत्रित करें। बहुत उच्च, सचमुच बहुत उच्च है युवराज। फसल का मौसम है, नोटों की सुगंध आ रही है, लड़कियों के श्रृंगार की खुशबू से भी बेहतर और भी सुगंधित है। ठीक है, तुम क्या बेतुकी बातें कर रही हो बहन? अब तो साफ दिख रहा है हमारे पति की बदमाशियां सब बनावटी थीं। पति बाहर से मोटे, अंदर से बारीक हैं। उनकी बुद्धि अद्भुत है। पहले लू ने अपने पति के बारे में कई गलतफहमियां बना ली थीं। आशा है पति मुझे माफ कर देंगे। अरे एक परिवार में दो बातें नहीं होती। क्योंकि तुम राजघराने में ब्याही हो, मैं तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ, इसे लेकर कुछ खरीद लो, यह बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्या, मुझे तो अभी भी कम लग रहा है। लीर बहन, बस इसे स्वीकार कर लो, बस कुछ चांदी के सिक्के हैं, ये तो बस दुनियादारी की चीजें हैं, इस पर ध्यान मत दो। आखिरकार हमारा राजकुमार बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं बस यह चाहती हूं कि इस घाटे को पूरा कर दूं, ताकि दादाजी लौटने पर नाराज न हो। हाँ, महान महत्वाकांक्षाएं। मेरे पति तो अब डिंगगो राजकुमार के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। उनका पद बहुत ऊंचा है, सामान्य राजकुमारों से भी ऊपर, यह भी तुलना में नहीं आता। आगे चलकर वंशानुगत उपाधि मिलेगी, राजा बनना ही होगा। इस तरह से और कैसे महान योजनाएं बनाएंगे। राजा बनना क्या है, क्या राजा से ऊपर कोई बड़ा नहीं है? और भी बड़ा तो क्या वह सम्राट बन जाएगा? तो कहो, सम्राट बनने की बात कैसी रहेगी? बहन लियू, तुमने ऐसा विद्रोही वचन क्यों कहा? पति बेटा एक क्षण के लिए बोल गया। कृपया पति क्षमा करें। वाह, सच में ये होम लॉ के प्रमुख हो। दिल के 8 पहलू चमकते हैं। बताओ यह विचार कैसे आया? मेरे पति को भले ही बदनामी मिली हो, लेकिन वह ऐसा भी नहीं है जो बेहोश और लाचार हो। दूसरे राजकुमार का व्यवसाय छीन लिया, दूसरे राजकुमार के अनुयायी को मार डाला, दूसरे राजकुमार के जुए के अड्डे को तोड़ दिया। बाकी लोग देखेंगे तो सिर्फ यही समझेंगे कि राजकुमार पागल हो गया है, बिल्कुल लापरवाह और असाध्य है। जारी रखो। लेकिन अगर राजा डिंग अपनी सेना के साथ वापस आ जाता है, राजकुमार के बारे में पता चलने पर उसने खाते के घाटे की भरपाई कैसे की? उस समय तक राजा डिंगगो निश्चित रूप से सोचेंगे, पहले राजकुमार की लापरवाही सब लोगों को धोखा देने का नाटक था। असल में वह अपमान सहकर बड़े लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा था। निर्णय लेने में वह बहुत दृढ़ और निर्मम था। तरीका बहुत कठोर है, बड़े काम के लायक है। आगे बताओ। राजा डिंग ने राजकुमार में देखा उत्तराधिकारी की उम्मीद, वह बेपरवाह कैसे रह सकता है? अभी प्रशिक्षण नहीं दिया, क्या सम्राट का इंतजार करें? पूरे यांग परिवार को एकदम साफ कर देंगे क्या? दूसरे राजकुमार का एहसान है और जियांग भाई का सम्मान है मेरा। मैं पहले पीता हूं आदर के साथ। आइए लिंगरुंग, बैठिए बैठिए बैठिए। 3 प्याले शराब के बाद मैं यह राजकुमार तुमसे कुछ दिल की बात कहना चाहता हूं। बस डर है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे दूसरे राजकुमार, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे दिल की बातें करना, यह तो मेरा सम्मान है। लिंगरुंग, आप बेझिझक कहिए। लिंगरुंग ध्यान से सुन रहा है। अरे इस राजकुमार को पता है तुम्हारा दिल तो हमेशा से ये होम लॉ की श्रेष्ठ नर्तकी लियू युन पर है, लेकिन बस अफसोस। अरे नहीं दूसरे राजकुमार, आप बिल्कुल न सुने उन नीच लोगों की बकवास। पूरी जियन अन कौन नहीं जानता, वह मिस लियू, आप दूसरे राजकुमार की अमानत हैं। मैं कभी नहीं लूंगा। मुझे 100 हिम्मतें मिल जाएं, तो भी मैं सीमा नहीं लांघ सकता। लिंगरुंग, यहां तुम गलत हो। बैठो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। एक वेश्या, वह तुम लिंगरोंग की बराबरी कैसे कर सकती है? दूसरे राजकुमार के दिल में क्या स्थान है? मैं तुमसे सच कहता हूं, तीसरे राजकुमार का पहले से ही इरादा था कि मिस लियू का विवाह तुमसे करा दें। सच में? क्या यह झूठ है? दूसरे राजकुमार का वचन सोने जैसा है। क्या तुम दूसरे राजकुमार पर विश्वास नहीं करते? दूसरे राजकुमार के शब्द, मैं तो स्वाभाविक रूप से विश्वास करती हूं। यह तो बहुत अच्छा है। अरे लिंगरोंग, मैं भी एक अच्छा विवाह बनाना चाहती हूं, परंतु केवल दुर्भाग्य से। आह, दूसरे राजकुमार, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। काश वह बदमाश यांगशु सिर्फ मिस लियू को ही नहीं उठा ले गया, उसने और भी दूसरे राजकुमार पर तलवार चलाई। सोचो तो, वह दूसरे राजकुमार पर भी
वार करने से नहीं हिचका। सच में नहीं सोचा था कि यह आदमी ऐसा है। यह इतना नीच स्तर तक गिर गया। रुको मिस लियू। मिस लियू को क्या हुआ है? मैंने सुना है कि उसने मिस लियू का अपहरण करने के बाद उसने न केवल मिस लियू की कौमार्य भंग की, उसने उन पर अनेक यातनाएं भी की। उसने चमड़े की चाबुक का इस्तेमाल किया, मोमबत्ती और मिर्च के पानी से भी पेश आया। उसने मिस लियू पर हर तरह का अत्याचार किया। उनका इंसानी रूप तक नहीं रहा। दूसरे राजकुमार, मैं आपको यह बताना नहीं चाहता था। यह मेरा बेकार मुंह है। अरे यांशु, धत्त तेरी की। आज यह बदमाश मारा नहीं गया तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। यांशु आ गया है। यांशु, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी अनुमति के बिना किसने तुम्हें व्यापार करने दिया? राजकुमार का स्वागत है। मालूम नहीं, अहंकारी प्राणी। क्या मैंने पहले ही चेतावनी नहीं दी थी? आज रात मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ आऊंगा, यहां दियों को देखने और नाव की सैर के लिए। इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या तुम सच में मेरी राजकुमार की बात ही नहीं मानते? राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दें। यह मेरी गलती नहीं है कि मैंने व्यवस्था नहीं की। असल में दूसरे राजकुमार, यांशु, मैं तुझे मार डालूंगा। यान लिंगरोंग, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत? अरे दुष्ट! न सिर्फ लियू गुनियान को जबरदस्ती उठाया, बल्कि उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया। आज मैं तुझे जरूर मारूंगा। बकवास! तुमने किस आंख से देखा कि मैंने अत्याचार किया? यान गोंगजी, मैं और राजकुमार, यह दोनों की सहमति से हुआ है। राजकुमार मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। कृपया मेरी चिंता करना बंद कर दो। कुमारी लियू, अब तुम और मत कहो। सभी देख सकते हैं, यह शराबी है। उसने तुम्हें धमकाया है। कोई बात नहीं, दूसरे डिंगगो राजघराने से डरते हैं। मैं नहीं डरता। मेरे पिता हैं वर्तमान सरकार के अधिकारी विभाग के मंत्री। आज मैं जनता के लिए इस संकट को मिटाऊंगा। तुझे मार डालूंगा। पति जी। यान लिंगरोंग, तू मुझ पर वार करने की हिम्मत करता है? क्या तू सचमुच समझता है क्या मैं तुझे मारने से डरता हूं? अरे तू यह बदमाश, तुझे ही मारूंगा। स्वामी, यान लिंगरोंग, तुझे न मारूं तो मैं इंसान नहीं। मार डाला, किसी को मार डाला। मुझे डरा मत यान लिंगरोंग। कौन सा कमीना है जिसने मंत्री के बेटे पर सड़क पर हमला किया? अरे यांशु, वह आदमी मैंने मारा है। तुम क्या करोगे? यान लिंगरोंग ने पहले हमला किया था। मैंने केवल आत्मरक्षा की है। तुम में दम है? सम्राट के सामने हम पर शिकायत करने आए हो? यांशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा अपराध करने की? सरेआम मार डाला मंत्री के बेटे को। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजकुमार हो? क्या वह तुम्हारा जीवन भर संरक्षण कर सकता है? तुमने ठीक कहा। डिंगगो रॉयल एस्टेट की प्रतिष्ठा मैं जीवन भर खाऊंगा। ठीक है, हमें भी देखने दो। महाराज, क्या महज एक लिबो शांगशु के बेटे के कारण हमें दोषी ठहराओ? तुम इंग हम्फ इंग लिंगरोंग के शव को शांगशु हवेली वापस भेज दो। जी, मैं अभी महल जाकर पिताजी को सूचना देती हूँ। यांशु, तेरे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। चलो। वांग क्वी, तेरी मौत तय है। मुझे मारना चाहने वाले बहुत हैं, तुम उस लायक भी नहीं। स्वामी, यह बहुत जोखिम भरा है। अगर वह चाकू 1 इंच और खिसक जाता तो? हाय, गोओकी ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं कैसे बिल्कुल अनजान रह सकता था? बस यान लिंगरों के लिए दुख है। वह बेकार आदमी, उसे दूसरों के हाथों में खिलौना बना दिया गया। यान लिंगरों खुद ही कोई अच्छा इंसान नहीं है। पहले ही होंगलॉ में मेरे शरीर पर मोहित था। उसने सारा गुस्सा निकाल दिया मेरी बाकी बहनों पर। मेरी 2 बहनें हैं जो कमजोर हैं, उसे जीवित खेल खेल में मार डाला गया। आज का दिन भले ही खतरनाक था, लेकिन स्वामी की गणना में कोई चूक नहीं रही।
यह सच में आपकी प्रशंसा कराता है। सुना है गेंगबो के मंत्री रातों रात महल पहुंचे, शायद वे सम्राट को परेशान करने गए हैं। अरे उन्हें जाने दो। गुओ की का इरादा है यान लिंगरों की जान लेकर मुझे दोषी ठहराना। मैं भी तो चाहता हूं इस मौके का फायदा उठाकर बड़ी उथल पुथल मचा दूं, ताकि सम्राट को बहाना मिल जाए। अरे हाँ, दादाजी को दे देना। संदेशवाहक का क्या हाल है? स्वामी चिंता न करें राजा डिंग, मूल योजना 3 दिनों में जियान पहुंचने की थी। आज खबर मिलते ही कल सुबह तड़के वह अवश्य शहर के बाहर दिखाई देगा। अच्छा, कल सम्राट अवश्य मुझे दरबार में बुलाएंगे। सभी अधिकारियों के सामने मेरा अपराध सिद्ध करेंगे। मेरे दादाजी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर मुझे दोषी ठहराएंगे, मेरा सिर कलम करेंगे, यांग परिवार का वंश समाप्त कर देंगे, बूढ़े मार्शल की सारी आशाएं तोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं उसकी इच्छा के विपरीत करूंगी। सूचना दें। गुरुजी को महत्वपूर्ण सूचना देनी है। सीमा पर विद्रोह शांत हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है। क्या महत्वपूर्ण बात है? इतना घबराए हुए क्यों हैं? यह सैन्य मामला नहीं है। राजकुमार को कुछ हो गया है। विशेष ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। आपने जो कुछ भी कहा है, क्या यह सब सच है? मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं, राजकुमार के हर कार्य का रिकॉर्ड है, एक भी झूठी बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तुम सच में मेरे पोते हो। 2 साल लग गए, 1 दिन लगा। कमीने, वाह वाह, इसमें बुराई क्या है? मार्शल को बधाई हो। हाँ हाँ हाँ, चापलूसी मत करो। शू एर, डोंग एर, शू एर, अगर तुम लोगों के कहने के अनुसार होता तो क्या मैं चिंतित होता? सिंहासन तो छोड़ो, यहां तक कि जियान पर हमला करने की बात भी। ये राजद्रोही बातें तुम सबने सुनी ही नहीं। महाराज, मैं यांग लियान, मैंने अपना पूरा जीवन दायान राज्य की रक्षा में लगा दिया। मेरी वफादारी पूरी तरह से निष्कलंक है। उस समय तुम और राजकुमार ली सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं था जिसने तुम्हें सिंहासन पर बिठाया। सेनापति, जल्दी से सेनापति के लिए चिकित्सक बुलाओ। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, पुरानी बीमारी है। मैं हूं ना। अब 1 साल भी नहीं बचा है। मार्शल, आप इस हालत में क्यों हैं? मेरी 80 लाख की यांग सेना बस आपके नेतृत्व का इंतजार कर रही है। 7 देशों को जीतने का संकल्प, पूरी दुनिया पर एक छत्र राज, सारे संसार पर शासन। हाँ सेनापति जी, आप देवतुल्य योद्धा हैं। स्वर्ग आपका भला करे। कम से कम 100 साल और लड़े। हाँ, 100 साल और लड़े। अरे छोड़ो भी, मेरी चापलूसी मत करो। बूढ़े की अपनी देह खुद ही जानता हूं। मैं अक्सर सोचता हूं, जब तक मैं जियान में हूं तब तक शूर की रक्षा कर सकता हूं, पर किस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, डोंगर का क्या होगा? महाराज कृपया निश्चिंत रहें, यदि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी राजकुमार की रक्षा करेंगे। राजकुमार की रक्षा करेंगे। अब मैं नहीं रहूंगा केवल तुम लोगों पर। क्या तुम सम्राट के मुकाबले हो? बड़ी उपलब्धि से स्वामी को डर लगता है। बड़ी उपलब्धि से स्वामी डर जाते हैं। इन सभी वर्षों में सम्राट ने बाहरी तौर पर मेरे साथ बहुत आदर का व्यवहार किया, मुझे पिता तुल्य भी कहा, पर असल में हाँ हाँ, चुपके से सतर्क रहना। शक और सुरक्षा के सभी तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। खुला हमला और छुपी चोट। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? शोर के पिता और 3 चाचा, वे कैसे मरे थे? मैं जानता हूं, सम्राट बनना कठिन है, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, आज उसने हाथ बढ़ाया है हमारे राजकुमार के महल की एकमात्र संतान पर, जब मैं घर पर नहीं था। एकल संतान का अपराध सोचो, शोएर का सिर काटो तुम लोग कहते हो। क्या मैं अब भी सहन कर सकता हूं
नहीं नहीं नहीं, वह राजकुमार को मारने की हिम्मत करता है तो हम विद्रोह कर देंगे। हाँ, मेरी यांग सेना के पास 80 लाख घुड़सवार हैं। सीधे जियान पर धावा बोलो। मार्शल ने कहा कि सम्राट कौन बनेगा, वही सम्राट बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अभी समय नहीं आया है। तुम लोग सोचकर देखो, हमने सम्राट को मार डाला, नया सम्राट कौन बनेगा? वह तो राजकुमार ही है। अगर राजकुमार की मौजूदा प्रतिष्ठा को देखें, सम्राट बनने पर लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल होगा। अगर कोई और सम्राट बन गया मेरे मरने के बाद, क्या डोंगर शांति से रह पाएगा? नहीं। इसलिए भले ही सम्राट और मेरा रिश्ता टूट जाए, अभी विद्रोह का समय नहीं है। झाओ न्यू, जी हां, घोड़ा तैयार करो। सेनापति, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं, क्या सम्राट मेरी मौजूदगी में राजा डिंग के इकलौते वंशज को मार सकते हैं? राजा डिंग के उत्तराधिकारी यांग शुन, सम्राट का आदेश सुनो। आ गया। यह अरे यह सम्राट यांग शू का आदेश है। शीघ्र ही घुटने टेक कर स्वागत करो। अरे घुटने क्यों टेकें? जो कहना है कहो। कितनी हिम्मत! यांग शू, तुम साधारण दिनों में दुष्टों का साथ देते रहे, यह तो ठीक था। आज सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बुलाया है, क्या तुम सम्राट के आदेश की अवहेलना करोगे? मुर्गी के पंख लेकर तीर का आदेश समझ रहे हो? यहां पूर्व सम्राट का आदेश है। डिंगगो राजकुमार का महल अपनी एक अलग परंपरा है। आदेश मानूंगा, आज्ञा नहीं। मैं अपने ही इलाके में हूं। झुकना चाहो तो झुक जाओ, नहीं झुकना चाहो तो मत झुको। तुम क्या? तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। पहले सम्राट द्वारा प्रदत्त मृत्यु मुक्ति स्वर्ण पदक। पहले सम्राट का मान महाराज को देना ही होगा, या फिर तुम यूं कहो कि यूनियन गोंगगोंग का मान पहले सम्राट से भी बड़ा है। पहले सम्राट ने कहा मुझे झुकने की जरूरत नहीं, तुम यूनियन गोंगगोंग जबरदस्ती मुझे झुकाते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं। तुम यहां मत रहो। बदनामी। ठीक है। दोनों इंपीरियल गार्ड्स ने गोलियों की आवाज सुनी। स्वर्गीय सम्राट ने कहा कि मुझे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हिजरे लियू ने जोर दिया कि मैं घुटने टेकूं। ओह, क्या यह दिवंगत सम्राट का अपमान नहीं है? यह बस किसी को नीचा दिखाने जैसा है। क्या यह जीवनदान पट मुझे मिला है? मैं नतमस्तक हूं। अरे अरे राजकुमार, राजकुमार, यह हमारी अशिष्टता है। राजकुमार का अपमान कर दिया, राजकुमार को कष्ट दिया। राजकुमार, कृपया किसी को मत बताना। नहीं तो मैं। यूनियन लियू, मैं तो सोच रहा था तुम्हारी औकात क्या है। बस इतना ही तो है। जल्दी उठो। राजकुमार, आपकी बात सही है। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? क्या मिलाना? पैसे वापस करो। यह मेरा। राजकुमार, शायद यह ठीक नहीं है। 1000 तोले, 1000 तोले, यह मामला खत्म हो गया। अरे नहीं, यह मेरा। 2000 तोले। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें देता हूं 3200। यह तुमने मुझसे छीना नहीं है। अगर फिर बकबक की तो हमारा हिसाब हजारों में नहीं चलेगा। दो 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 दो। जला दूंगा। हाँ, लियू गोंगगोंग दिलचस्प हैं। 3000 मांगे और 8000 दे दिए। ये तो हमारे घर की है, बुढ़ापे की पूंजी है। तुम क्या बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हो? बुढ़ापा? क्या तुम तब तक जियोगे? आज रात मैं दोनों रानियों के साथ भोजन करूंगा। मैं तुम्हारा जरूर अच्छे से धन्यवाद करूंगा। अरे बाप रे, युंगांग लियू, आपको जाने की जरूरत नहीं है। दोनों रानियों ने पैसे ले लिए। यह मैं। युंगांग लियू, आपका बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, शुक्रिया नहीं। छोकरे, तेरे बस के दिन नहीं रहे। आज महाराज तेरा अंत कर देंगे। मैं अपना असल ब्याज समेत वसूल लूंगा। हाय राजकुमार, आप कैसे? हम पर हाथ उठाने की हिम्मत? किसने तुमसे हाथापाई की? मैंने ससुर जी को देखा, पैसे गए और जान ही निकल गई। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या फरमान सुनाना है? सुनाओ, सुना दो। स्वर्ग के आदेश का पालन करते हुए
किस स्वर्ग का आदेश? तुम किस आकाश की आज्ञा मानते हो? तुम आकाश की आज्ञा मानते हो? फिर वही पुराना झूठा बहाना है ना? क्या इस शाही फरमान में लिखा है कि मैं दरबार में जाकर अपना अपराध स्वीकार करूं? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दोनों पत्नियों, हम तुरंत दरबार में चलते हैं। डर तो बिल्कुल नहीं है। राजकुमार आज सम्राट से मिलने जा रहे हैं। कोई महिला मिलने नहीं आ सकती। तुम जैसे नपुंसक व्यक्ति को भी दरबार में जाने दिया जा रहा है। मेरी दोनों पत्नियां सम्मानित उपाधि धारण करती हैं, फिर भी उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। घोड़ा तैयार करो। मैं? अरे अरे राजकुमार, दरबार के सामने घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। वसंत हवा में घोड़े की टापों की गति। आज जियान के सभी फूल रौंद दूंगा। चल। महाराज, महाराज कृपया मेरे बेटे के लिए न्याय करें। महाराज, यांग शू का बेटा बेहद क्रूर और धूर्त है। यांग डोंग का बेटा बेहद क्रूर और निर्दयी है। उसने राजा के कानूनों की अवहेलना की है। उसने सड़क पर हमला किया है। उसने मेरे यान वंश का अंत कर दिया है। कृपया महाराज, महाराज कृपया सख्त सजा दें। मैं कानून का पालन करता हूं, कोई पक्षपात नहीं। अगर यह वास्तव में यांग शू ने किया है तो उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। यह यांग शू अभी तक क्यों नहीं आया? रुको। महाराज, नमस्कार। महाराज को नमस्कार। उठो। धृष्ट यांगशु, साम्राज्य के सामने घोड़े से उतरना यह हमारा कठोर नियम है। तुम घोड़े पर सवार होकर दरबार में आए, यह कितना बड़ा अपराध है। अगर यह अपराध सम्राट ने पूछा होता तो उचित होता, लेकिन तुम एक राजकुमार होकर पूछ रहे हो। क्या यह तुम अपने आप को सम्राट समझते हो? तुम? महाराज, आप तो जानते हैं पुत्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उठो। बस दो तीन बातों में फंस गया, दूसरों के शब्दों के जाल में। तुम्हें अभी सीखना बाकी है। पिताजी, आपका सबक सही है। यांगशु, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि दरबार के सामने घोड़ा दौड़ाना एक बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी तुम अपनी मनमानी करते हो। क्या तुम इस मिंगजिन महल को अपना निजी राजमहल समझते हो? महाराज कृपया सुने। मेरा पूरा परिवार वीर और निष्ठावान रहा है। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। घोड़े पर जन्मे, घोड़े पर मरे। घोड़ा देखकर खुश, बिना घोड़े दुखी। मैं आपका विनम्र सेवक हूं। मैंने बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया है हमारे परिवार की गौरवशाली परंपरा को। महाराज नाराज तो नहीं होंगे? तुम एक आरा मतलब इंसान हो। युद्ध की विभीषिका क्या जानो, सुख दुख का मतलब क्या समझोगे? इन सिर्फ अपनी कामयाबी का घमंड है। कामयाबी तुम्हारे दादा की है, तुम्हारे पिता की है, तुम्हारी नहीं। यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। मेरे दादाजी ने ही यह सब किया। लेकिन मैं यांग परिवार का वंशज हूं। क्या मैं सिर्फ पुरानी उपलब्धियों पर आराम करूं और आलसी जीवन जीते हुए मर जाऊं? यह पूर्व सम्राट का उपहार भी है। क्या क्या तुम विद्रोह करोगे? यह ना, यह क्या? अचानक इतनी मीठी बातें कैसे करने लगे? यह तो वो बदमाश ही नहीं लगता जो बोल रहा है। लू, महाराज ने यांगशु को बुलाया है। तुम यहां क्यों आ गए? क्या तुम जानते हो महिला का दरबार में प्रवेश मृत्युदंड का अपराध है? मैं लू हूं, राजकुमार की वैध पत्नी, विधिवत विवाह से बंधी हुई, पूर्व सम्राट के नियमों के अनुसार पद और उपाधि प्राप्त है। राजकुमारी के समान दर्जा है मेरा, फिर दरबार में क्यों नहीं आ सकती? वह लियू युन क्या है? एक साधारण वेश्या है वह। तुम्हें दरबार में ले चलते हैं। तुम्हारा क्या अपराध है? अरे, उन दिनों तुम मुझ पर पूरी तरह मुग्ध थे। कभी नहीं कहा कि मैं वेश्या हूं। अब मैं राजकुमार के साथ हूं और तुम फिर इस वेश्यालय में हो। लाल महल की बात हो रही है। मुझे नहीं पता, नहीं पता। यह शादी का प्रस्ताव मेरे दादाजी ने मंजूर किया था। जब से लियू युन हमारे घर आई हैं, लू के साथ बराबर का दर्जा रखती हैं। मेरे दादाजी को कोई आपत्ति क्यों नहीं है? तुम्हारी क्या औकात है यहां टिप्पणी करने की? तुम कहते हो राजा ने खुद तय किया। सबूत कहां है? मेरे दादा जवान थे जब विजयी होकर लौटे। तुम सीधे उनसे पूछ सकते हो। तुम्हारी हिम्मत है। शायद तुम्हें पहले से पता होगा, मेरे दादाजी ने दुश्मन को फंसाने के लिए मौत का नाटक किया था और दुश्मन की सेना को ध्वस्त कर दिया था।
कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चुप रहना मतलब सहमत होना है। मेरी परवाह मत करो, चाहे मैं सभा में घोड़े पर चढ़कर आऊं या अपनी पत्नी के साथ सभा में जाऊं। यह मेरे यांग परिवार का मामला है। शानदार युद्धक उपलब्धियों की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। दूसरे राजकुमार, तुम क्या कहते हो? महानुभावों, मेरी छोटी सी भूल। महाराज ने दोष नहीं दिया। तुम लोग पीछे पड़े हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे दादाजी सेना लेकर लौट आएंगे और तुम सबको एक एक करके संभालेंगे? हर बार तुम्हारे दादाजी, हर बार राजा डिंगगुओ। अगर राजा डिंगगुओ को पता चला कि तुम ऐसा कर रहे हो तो शायद वे आधे साल भी इंतजार नहीं करेंगे। इतिहास, तुम्हारे कारण मेरी जान चली जाएगी। जियांग कहने वाले, मैं डिंगगुओ राजकुमार हूं, भविष्य का डिंगगुओ राजा। तुम एक साधारण ड्यूक हो। मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? यांगशू को तू कैसे पुकार सकता है? आज मैं यह बात कहकर रहूंगा, तू एक शी गुग ही क्यों न हो, चाहे तुम चारों गुग और आठों हाव मिल जाओ मेरे सामने, तुम सब मिट्टी के पुतले हो। धृष्ट। जल्दी नहीं। राजकुमार ने खुलेआम सभी अधिकारियों का मजाक उड़ाया। यह सम्राट को क्रोधित करने के लिए था। सम्राट जितना अधिक क्रोधित होगा, दोष उतना ही गंभीर होगा। राजकुमार की योजना उतनी ही सफल होगी। यह नम्र सेवक अयोग्य है। हे सम्राट, कृपया क्षमा करें। कितनी अद्भुत पीढ़ीगत विरासत है। वाह, कितनी शानदार सैन्य उपलब्धि है। मुझे हमेशा लगता था तुम एक नाकारा और निकम्मे हो, लेकिन तुम तो बड़े तीखे मुंह हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। महाराज, आप स्वयं को कम क्यों आंकते हैं? मैं एक कुलीन परिवार से हूं। जैसा कि कहा जाता है, बुद्धिमान वाणी का प्रयोग करते हैं, बल का नहीं। अगर तुम्हारी जुबान तेज न होती तो क्या तुम्हें मारा नहीं जाता? यांगशू, तुम जैसा व्यक्ति खुद को कहने लायक है। एक सज्जन केवल बोलता है, हाथ नहीं उठाता। मेरे बेटे ने केवल सड़क पर तुमसे 2 बहस की थी और तुमने उसे सड़क पर ही मार डाला। महाराज, यह छोटा मंत्री अपना मंत्री पद देने को तैयार है। बस आपका निष्पक्ष न्याय पाऊं, ताकि यांगशू उस बेटे को खून का कर्ज खून से चुकाना पड़े। यांगशू, क्या तुम जानते हो आज क्या है? तुम्हें दरबार में क्यों बुलाया गया? बेशक मुझे पता है, लेकिन यह सब मंत्री यान के बेटे यान लिंगरों की मौत के बारे में है ना? यान लिंगरों ने पहले शराब पीकर मेरी पत्नी को छेड़ा, फिर मुझे गालियां दी, अंत में चाकू लेकर लोगों को घायल करने तक पहुंच गया। यदि मैं यह छोटा सा अधिकारी न होता, जिसके पास थोड़ी सी मामूली मार्शल आर्ट कला है, तो आज महल में विलाप करने वाला शायद मंत्री यान नहीं होता। यांगशू, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। साफ है कि तुमने ही सीधे चाकू से हमला किया। दूसरा राजकुमार और शी गोंग के बेटे सभी गवाह हैं। पिताजी, मैं गवाही दे सकता हूं। कल रात वास्तव में यांगशू था। इस लड़के ने चाकू लेकर हमला किया। यान भाई ने वास्तव में उसके साथ कुछ बहस की। वह बस वही है वह। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर गारंटी देता हूं, दूसरे राजकुमार का हर शब्द सच है। कृपया महाराज गहराई से जांच करें। जियांगशू, अरे जियांग क्यों, क्या बेहतरीन कुत्ता है। तुमने मुझे पैसे ठगने की साजिश रची। क्या तुम मुझसे नाराज हो? चाहोगे मैंने तुम्हें अपना कुत्ता बनाया था, वो सब काम जो हमने मिलकर किए। न तो तुम न मैं। पिताजी, उसकी बात मत सुनो, यह सब बकवास है। मैंने कुछ नहीं किया। टिंकियर, तुम और शुभ राष्ट्र के राजकुमार ने जो कहा, क्या इसका कोई सबूत है? हाँ पिताजी, जरूर है। ये स्वर्गिक सुगंध शराब घर का मालिक है और उस दिन का शराब परोसने वाला सब राजकीय कारागार में हैं। ये सब उनके बयान हैं। अरे नहीं, जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। धन्यवाद पिताजी। यांगशू, क्या तुम सोचते हो तुम तो डिंगगुओ गोंग के उत्तराधिकारी हो? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, तो तुम मनमानी करने लगे। राज्य के नियमों की अवहेलना करते हो। महाराज, बस एक आध आदमी मार दिया है, यह कोई बड़ा अपराध तो नहीं है। इसे कैसे कहा जा सकता है राज्य के नियमों की अवहेलना और मनमानी करना? बस एक आदमी को मार डालो। यांगशू, वह तो मेरे यान परिवार का इकलौता वारिस है। वह मेरा बेटा यान मिंग है। उसे सुअर या कुत्ता कैसे कह सकते हो? वह तो सुअर और कुत्ते से भी बदतर है। उसने एक वेश्या को मार डाला, मैं उसे मार सकता हूं। धृष्टता, मेरा बेटा जिनशी परीक्षा उत्तीर्ण है,
उसका पद सम्मानित है। तुम उसे कैसे छू सकते हो? वेश्याओं के साथ तुलना करके। यांशु, तुम स्पष्ट रूप से मेरा अपमान कर रहे हो। पद सम्मानित है। क्या वह इस राजकुमार से भी अधिक सम्मानित है? वह वेश्याओं को मार देता है तो अपराध नहीं माना जाता। यह राजकुमार उसे मार देगा, फिर भी अपराध नहीं माना जाएगा। तुम यांशुन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं इसलिए कि मैं तुमसे डरता हूं? डिंगगो वांग का महल। महाराज, आजकल दायान का साम्राज्य विशाल है। यह मेरे दादा ने जीता था। दायान में शांति है। यह मैं हूं, यह मेरे पिता हैं। सभी चाचाओं के साथ मिलकर बचाए रखा। दरवाजे के वफादार शहीद, पूरे घर के वीरात्माएं। आपको डिंगगो राजभवन से डरना नहीं चाहिए। आपको डिंगगो राजभवन का सम्मान करना चाहिए। यांशु, यदि महाराज आज मेरे खिलाफ दंड देने पर अड़े हैं, जब तक मेरे दादाजी विजयी होकर लौटें, उस समय देखेंगे कि आपके राजकीय क्रोध से खून की धाराएं बहती हैं या फिर सेनापति के क्रोध से सिर धड़ से अलग होते हैं। यांशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की सेना की कमान छीनने की, महाराज को धमकाने की, धमकी देने की? महाराज, यह बालक तो इतना उदंड और घमंडी है। ऐसे शब्द कहने का साहस किया। भले ही राजा यहां मौजूद होते, इतनी उन्मत्त दावत भी नहीं होनी चाहिए थी। महाराज, मैं आपसे कठोर दंड देने का अनुरोध करता हूं। महाराज, यांशु का यह बेटा, मेरे बेटे की जान की परवाह न करना, यह तो छोड़िए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि आपके सामने ऐसा किया। तुम्हारे मुंह से इतनी विद्रोही बातें निकल रही हैं। महाराज, कृपया गहराई से विचार करें। यांशु, मैं सिर्फ डिंगगो राजा को मान दे रहा हूं। मैंने तुम्हें बार बार सहन किया, लेकिन तुम सख्त और अड़ियल हो। मैं जानता हूं, डिंगगो राजघराने के युद्धक अभियान बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए मैं अपने निजी स्वार्थ के कारण तुम्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता। इसलिए इसका निर्णय सभी मंत्रियों पर छोड़ता हूं। देवियों और सभी महानुभावों, डिंगगो राजवंश के राजकुमार यांशु को सुनाओ। बहुत उद्दंड और दुष्ट है। कानून का कोई भय नहीं है। आप सब क्या सजा देना चाहेंगे? महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजकुमार ने कानून तोड़ा है तो आम लोगों की तरह दंड पाएगा। यांशु बहुत ही घमंडी है। उसने तो जान को खिलवाड़ समझा है और भी अधिक अभद्र बातें करता है। राजसत्ता को नहीं मानता। उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य है। महाराज, मैं सहमत हूं। यांशु दंडित हो। यांगडोंग दंडित हो। पिताश्री, मैं सहमत हूं। यांगडोंग दंडित हो। मेरे पिता का प्रस्ताव। यांगडोंगडांग, मैं भी सहमत हूं। यांगडोंगडांग, यांगडोंगडांग का घर। कृपया महाराज सावधानी से जांच करें। सभी अधिकारियों ने एक साथ अनुरोध किया। स्पष्ट है यांशु ने सबका गुस्सा जीत लिया। यहां तक कि डिंगगो के राजकुमार के आने पर भी कोई रियायत नहीं दी जा सकती। मैं महाराज से आग्रह करता हूं, यांशु को दरबार से बाहर खींच ले जाने का आदेश दें और दोपहर में उसका सिर कलम कर दें। कृपया महाराज आदेश दें, यांशु को वुमेन द्वार से बाहर खींच ले जाएं और उसका सिर कलम कर दें। सब उठ जाओ, महाराज का शुक्रिया। महानुभावों, यांशु ने बहुत बुरे काम किए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उसके रोज के कर्मों को एक साथ पेश करें। यहां तक कि राजा भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कह सकता। महाराज, महाराज को निवेदन है। महाराज, यांशु मेरे वो वे हाउस का दामाद है, लेकिन आज तक उसकी नजर में मैं उसका ससुर नहीं हूं। उसने हाउस को तोड़ा फोड़ा है, जबरदस्ती संपत्ति छीन ली, यहां तक कि मेरी पत्नी और बेटी को भी पीटा। माता पिता का आदर नहीं करता। उसके अपराध गिनने से भी अधिक हैं। कृपया महाराज उसे दंड दें। महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। यांशु ने परसों जुए के अड्डे को तोड़ा, 10 लाख ताबे के सिक्के लूट लिए। दायान राजवट के कानून के अनुसार सिर्फ यह एक अपराध पूरे 9 पीढ़ियों को मौत की सजा दी जाएगी। मंत्री गृह मंत्रालय के उप मंत्री फेंग कीझोंग कुछ कहना है। मंत्री लोक निर्माण मंत्रालय के प्रमुख वांग दाशियान कुछ कहना चाहते हैं। मंत्री, मेरे पास कहने को कुछ है। जाओ। दरबार में यह कैसा व्यवहार है? बस बहुत हुआ। तुम सब लोग मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत कैसे हुई? जब मेरे दादाजी वापस आएंगे तुम सबको मार डालेंगे। धृष्टता। धृष्ट, रिलीज करो। धृष्ट, मैं तुम्हें जीवित छोड़ना चाहता था। बेकार लकड़ी को नहीं संवारा जा सकता। अरे कोई है, इसे बाहर खींच ले जाओ। दोपहर होते ही सिर कलम कर दो। रुको महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा, जब तक मेरे दादा विजयी होकर लौटेंगे वह निश्चित रूप से इसे छोड़ नहीं देंगे। डिंगगो राजवंश के मामले में मैं स्वयं उन्हें संभाल लूंगा।
तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पति। नहीं नहीं नहीं, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते, मैं राजकुमार हूं, मेरे परिवार का एकमात्र वारिस। मेरे दादाजी सेना लेकर लौट रहे हैं, उनके आने तक प्रतीक्षा करें। राजा की सेना लौट रही है, उन्हें 3 दिन लगेंगे। मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन क्या सभी दरबारी अधिकारी इंतजार कर सकते हैं? क्या यांग शांगशु का बेटा इंतजार कर सकता है? तुम्हें जल्दी ही अगला जन्म ले लेना चाहिए। अगले जन्म में दबकर और समझदारी से जीवन जियो। नहीं 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 महोदया, मृत्युदंड माफी पट्टिका। महाराज, यह पूर्व सम्राट का दिया हुआ दिंगगो राजवंश का मृत्युमुक्त स्वर्ण पदक है। क्या आप राजकुमार को मारने जा रहे हैं? क्या यह पूर्व सम्राट के इरादों की अवहेलना नहीं है? लियू युंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मृत्युमुक्त पदक लेकर महाराज को धमकाने की? लियू युंग की हिम्मत नहीं है, लेकिन दिंगगो राजकुमार के महान सैन्य योगदान से यह एक जीवनदान पदक प्राप्त हुआ है। आज इसी जीवनदान पदक का उपयोग कर राजकुमार के प्राण बचाऊंगी। क्या यह पर्याप्त नहीं है? हाँ, मेरे पास जीवनदान पदक है, पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त मृत्युमुक्ति स्वर्ण पट्टिका। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। यह मृत्युमुक्ति स्वर्ण पट्टिका नकली है। आह, पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त मृत्युमुक्ति स्वर्ण पट्टिका, जब से यह मेरे घर आई है, दिन रात इसकी पूजा करता हूं। यह झूठा कैसे हो सकता है? एक बार देखने आओ। तुम लोग देखो। महाराज, यह स्वर्ण पदक असली है या नकली? तुम क्या सोचते हो? पहले उसने मेरे हवेली को तोड़ा, स्वर्ण पदक दिखाकर डींगे हाँकता था। मैं उसे हिलाने की हिम्मत नहीं करता। अगर मुझे पहले पता होता कि यह ताम्रपत्र नकली है, मैं उसे पहले ही मार डालता। अगर यह ताम्रपत्र नकली है, क्या तुम उसे मारने की हिम्मत करोगे? वैसी हिम्मत भी नहीं है, चाहे असली हो या नकली। पिताजी कहते हैं कि यह नकली है। वह नकली है, कौन जांच करने की हिम्मत करेगा? हाँ बिल्कुल, यांगशु, यह लड़का अब मरा समझो। महाराज, यह पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त है, मृत्यु दंड मुक्ति पट्टर। पूर्व सम्राट, मैं कहता हूं नकली है तो नकली है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तू मुझे मार नहीं सकता। मेरे दादाजी सेना लेकर लौट रहे हैं, उन्होंने तुझे दिंगगो राजकुमार के यहां मियाओ ये को मारते देखा है। तो उनके लौटने का इंतजार कर। दिंगगो राजकुमार के लौटने की बात छोड़ो, आज यहां यांग लियान भी होता तो भी तेरी जान यहीं रहती, तेरी बात नहीं चलेगी। तुम कहो। महाराज आप ही कहें। महाराज आप स्वयं फरमान जारी करें, आप स्वयं फरमान जारी करें। तुम बस कहो, भले ही आज राजगुरु यहां होते। तुम मेरा निर्णय करो, राजगुरु महल की मियाओ ये, तुम फरमान जारी करो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। दिंगगो राजवंश के राजकुमार यांगशु बेहद उद्दंड और दुष्ट हैं। उसने अनेक बुरे कर्म किए हैं। वह राजदंड का अपमान करता है और मानव जीवन को तुच्छ समझता है। यहां तक कि अगर राजा दिंगगो स्वयं आ जाए तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। सम्राट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यांग लियान मर गया हूं? राजा दिंगगो को नमस्कार। सम्राट, क्या तुम्हें लगता है कि यांग लियान मर गया है? पिता। बूढ़े आदमी, हम तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी नहीं हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो मैं शू एर से नहीं मिल पाता, बल्कि उसकी यादगार तख्ती से मिलता। अरे पिताजी नहीं है, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तू नीचे उतर, मैं तेरी व्याख्या नहीं सुनना चाहता। तुमने अभी कहा था कि अगर मैं यांग लियान यहां होता तो दिंगगो राजघराने की एकमात्र संतान होने के बावजूद तू मुझे भी मार देता, है ना? अरे नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने अभी जो मैं कहा वो मैं, वो हम, मैं वो नहीं हूं। मेरे कहने का यह मैं, वह तुम्हारे सोचने वाला मैं नहीं है। चुप रहो। मैं तुमसे पूछता हूं, उस साल तुम और तुम्हारे भाई राजकुमार ली ने सिंहासन के लिए संघर्ष किया। किसने भेजी थी बड़ी सेना? जियांग को 3 दिन और रात घेरा, चारों ओर से सील कर दिया। तभी पूर्व सम्राट ने त्याग दिया। बड़े को हटाकर छोटे को राजा बनाने का विचार। तुम्हें युवराज बनाने वाले या फू ही थे। मैं फिर पूछता हूं, जब तुम पहली बार सिंहासन पर बैठे, अंदर और बाहर संकट थे। किसने 3000 विश्वासपात्र सैनिक भेजकर जियांग को साफ कर दिया? तुम्हारे विरोधियों को खत्म करने में मदद करूंगा, तुम्हारी सम्राट की गद्दी को मजबूत करूंगा। यह याजियो है।
यह याफू है। मैं तुमसे पूछता हूं, यान राज्य कमजोर है, बाहरी दुश्मन सीमा पर हमला कर रहे हैं। कौन है? पूरे कबीले की जान जोखिम में डाल दी, खुद सेना लेकर सालों युद्ध लड़े, पूरी ताकत से बचाया यान राज्य की शांति। मुझे बताओ, क्या अब भी फूफाजी हैं, या सिर्फ अब? लगता है तुम अभी भी बेकार और नाकारा नहीं हो। तो अब तुम मुझे बताओ, यांशु, तुम उसे मारोगे या नहीं? नहीं मारूंगा। यांशु बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। यही तो वह गो है जिसे मैं जानती हूं। हाँ, तुम यह मत भूलना, मैंने तुम्हें सम्राट इसलिए बनाया है क्योंकि तुम बड़ी तस्वीर देखते हो, समग्र हित को समझते हो। तुम व्यक्तिगत लालच के कारण ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। यह आप हैं पिताजी। यिन समझ गया। झाओ न्यू, आपका सेवक उपस्थित है। शहर के बाहर वालों को बता दो, 80 लाख की यांग सेना वहीं डेरा डाल लो। जियान पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। दादाजी, तुम आ गए आखिरकार। ये कमीने मुझे मारना चाहते हैं। तुम आ गए आखिरकार। तुम यह नाकारा बेटा, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। नहीं दादाजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं दादा नहीं हूं। दादा 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 दादा। बूढ़े, मैं तुम्हारे रुतबे का सहारा लेने ही वाला था। तुम मत मरना। दादा, जल्दी महाराज वैद्य को बुलाओ। दादा, शुर सूची मुझे दो। दादा यह है। महाराज, राजा डिंग राजा डिंग राजा डिंग। मैं 15 साल की उम्र में राजा बना, अब मैं 40 साल का हो गया हूं। 27 साल बीत गए, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। वह अभी तक क्यों नहीं मरा? महाराज, दरबारी वैद्य ने क्या कहा? दरबारी वैद्य ने कहा, महाराज डिंगो जाग गए हैं। महाराज डिंगो साल भर भटकते रहते हैं, उनकी शक्ति कमजोर है। आज फिर से क्रोध में आ गए। अब केवल 1 साल बचा है। क्या यह सच है? यह बूढ़ा सेवक, हुजूर मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। जय। हाँ हाँ हाँ, यांग लियांग की मृत्यु के बाद यही होगा, डिंगगो राजवंश के विनाश का समय। महाराज बुरी खबर है, यांग परिवार की सेना शहर में घुस गई है। क्या? झाओ न्यू, तुम एक छोटे से सेनापति हो, मेरे यहां घुसने की हिम्मत करते हो। शी गुओगोंग के महल में। झाओ न्यू सिर्फ डिंगगो वांग को जानता है, शी गुओगोंग को नहीं जानता। महाराज माफ कीजिएगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ले जाओ। पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ। सूचना दो। युद्ध मंत्री, कर्मचारी मंत्री यान मिंग का सिर लाया गया है। बहन घबराओ मत, अभी उन्हें मत मारो। वे मुसीबत बनेंगे तो हमारी मुसीबत होगी। मैं तो हत्या से नहीं डरता, लेकिन वुवेई हाउस, हालांकि मेरा उनसे रिश्ता टूट गया है, पर बाप बेटी का नाता कभी का था। यूनर घबराओ मत, इस बार दादा सेना लेकर शहर में हत्याएं करने आया है। यह मेरा रुतबा कायम करने के लिए है। 4 ड्यूक और 8 मार्क्विस ये राज्य के स्तंभ हैं, उन्हें तुरंत हिलाना मुश्किल है। अच्छी बात है। सूचना, मार्क्विस वुवेई का निवास, जियांग कुई की लूझेनर का सिर लाया गया है। क्या? मारे वीर वेई हाओ, मैं अभी हिल नहीं सकता। अभी उन दोनों नीचों को मारना नहीं है, हमारी यूनर का बदला लेने के लिए। मां, आपका बदला आपकी बेटी ने ले लिया। ले लिया? शी गुओगुंग हवेली के उत्तराधिकारी जियांग शु का सिर लाया गया है। कार्य विभाग के अधिकारी वांग दाशियान का सिर लाया गया है।
नागरिक सेवा मंत्रालय के उप मंत्री फेंग की झोंक का सिर लाया गया है। डोंग एर, तुम्हें पहले से पता था कि मैं वापस आऊंगा, है ना? यही कारण है कि दादाजी को कहा जाता है आग की आंखों वाला सुनहरा नेत्र। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। बैठिए बैठिए। चापलूसी मत करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें सच सच जवाब देना है। पूछिए। क्या तुम सच में मेरे पोते हो? दादाजी, आप यह क्या पूछ रहे हैं? मैं आपका पोता नहीं हूं। आपका पोता कौन है? वो किया जियांग क्यों? दरवाजे पर एक कतार में खड़े हैं। तुम जो पसंद हो उसे चुन लो। अरे बाप रे, मेरे पोते। वह पूरी तरह से एक बेकार आदमी है। बेकार कीचड़ जो दीवार पर भी नहीं चढ़ सकता। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानता हूं, हाँ, कभी कभी मैं वह काम करता हूं जो वाकई गलत होता है, लेकिन आखिरकार मैं आपका पोता हूं। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम पर मुकदमा चलने की खबर किसने फैलाई है? हाँ, बोलो। मैं हूं। तुम तुम्हें वह सामर्थ्य नहीं है। बताओ, तुम्हारी मदद किसने की? तुम्हारी पोती की बहू, ये होंग लॉ का असली मालिक लियू युंग। लियू युंग, ये होंग लॉ। लेकिन यह तो यान राज्य का सबसे बड़ा जासूसी संगठन है। उसे हासिल कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कम आंका था। दूसरे राजकुमार गुओ की ने परिचय कराया है। हालांकि यह लड़का बहुत इच्छुक नहीं है। गुओ की, वह ये होंग लाउंज पर कब्जा करना चाहता है। लगता है उसकी नजर सिंहासन पर है। यह तो साफ जाहिर है। वह अभी अनुभवहीन है। तुम क्या बात कर रहे हो? आपके सामने कौन है? कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे रुको, मैं एक बात और पूछता हूं। यान लिंगरों की हत्या, लेकिन तुम्हारी योजना, इसे ही कहते हैं चाल को चलना। तो दरबार में अपराध सिद्ध करना, वह भी तुम्हारी योजना का हिस्सा था क्या? दरबार में अपराध सिद्ध करने जैसा कोई चरण नहीं था, तो यान की मृत्यु व्यर्थ हो गई। मारे गए वे लोग थे जो मरने के ही लायक थे। पूछा जा रहा है पहले से सोचा गया अपराध, पहुंचाई जा रही है सोच समझकर लिखी चिट्ठी। तुमने जानबूझकर एक नाटक किया। मुझे देखने दो कि सही है या नहीं। या तो कहूं कि आपकी नजर बहुत तेज है। आपकी नजर सचमुच बहुत तेज है। बिल्कुल आपकी चापलूसी नहीं कर रहा, सच्ची बात। अरे तुम बस मुझे दिखाना चाहते थे। मेरे मरने के बाद डिंगगो राजवंश का क्या हश्र होगा? सच में महान यान योद्धा डिंगगो राजा हैं। तुम सच में बहुत चालाक हो। अच्छा हुआ वह मेरे दादा हैं, किसी और के दादा नहीं। दादा, आप भी नहीं चाहेंगे राजा दिन की वंशरेखा मेरे साथ ही समाप्त हो जाए? साल? क्या मतलब? मैं केवल 1 साल और जी सकता हूं। 1 साल? 1 साल के भीतर दादा तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें पूरी तरह खुद पर निर्भर रहना होगा। मैं मार्शल महाराज आ गए हैं। फिर भी उसे कुछ शिष्टाचार आता है। उसे अंदर आने दो। जी दादाजी, मैं बस। अरे महाराज को प्रणाम। महाराज, छोड़ो इसे। महाराज, दरबार में मेरा व्यवहार अनुचित रहा। महाराज कृपा करें, मेरी तुच्छ बातों पर ध्यान न दें। कोई बात नहीं, आप ठीक कहते हैं। यांग परिवार के सभी वीर थे। सैकड़ों शूरवीरों की आत्माएं निश्चित ही इतने शीशों के लायक हैं। तुम सब चले जाओ। जाओ। अरे यह राजकुमार, इस बूढ़े सेवक को महाराज की सेवा में रहने का सौभाग्य मिला है। तुम मुझे खींच क्यों रहे हो? तुम्हारी भलाई के लिए हमारे बुजुर्ग ने पूरा जीवन युद्ध में बिताया है। उनमें बहुत अधिक हिंसक प्रवृत्ति है। आप में यिन अधिक और यांग कम है। घर के अंदर जाने के बाद बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। वापस उस मृत घर में। यह कैसी बात है? तुम जितना मुंह चलाओगे उतना ही। क्या हुआ युंकांग? क्या तुम सोचते हो तुम्हारी यह खोपड़ी ये बुशांगशु से भी ज्यादा सख्त? क्या सच में? राजकुमार, आपकी सीख सही है। राजकुमार,
जब तक बूढ़ा यांग लियान दम तोड़ दे तब तक जिया परिवार तुम्हारी कब्र भी नहीं बनने देगा। बकवास बंद करो राजकुमार, चलते रहो। बैठ जाओ। किसी को देखने मत देना कि मुझे अपने काम पर घमंड है और राजा प्रजा के नियम नहीं जानता। यहां कोई बाहरी नहीं है। यिन, खड़े रहो। यिन, क्या तुम्हें डर है कि मैं विद्रोह कर दूंगा? पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या तुम सचमुच यह सोचते हो? मेरे कई बेटों की असामयिक मृत्यु हो गई। क्या मैंने कभी शक नहीं किया? कई राजकुमारों की युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। यह यिन ने नहीं किया। यिन डरता है। तुम मानना नहीं चाहते, मैं भी इस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अब मेरे यांग परिवार में केवल शूर ही एकमात्र वंशज बचा है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे छो। समझे? तुम भी जानते हो, इन सालों में मैंने शूर को वह बस एक नाट है। वह बस एक आलसी है। वह कोई विश्वसनीय सहायक नहीं है। यहां तक कि यांग परिवार की 8 लाख सेना भी उसे दे दो, कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यिन समझ गया। जब तक याफू मेरे साथ है, मैं यांग शू की किसी भी हरकत में दखल नहीं दूंगा। अगर मैं मर गया तो याफू देवता आपको आशीर्वाद दें, आपकी आयु लंबी हो। मौत की बात कैसे कर सकते हैं? यह महान यान का साम्राज्य अभी आप जैसे संरक्षक की रक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। गो यिन, मैं नहीं चाहता कि तुम बेवकूफ बनो। आज मैं तुमसे मिला हूं इसलिए नहीं कि तुम मेरे सामने चालाकी दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि आज के लिए सिर कम पड़ गए हैं तो अगली बार 4 राजकुमार और 8 रईस होंगे। यिन डरता है। पिताश्री, आप क्या आदेश देते हैं? यिन वैसा ही करेगा। मुझे बस तुम्हारा एक वादा चाहिए। मेरा शूएर, वह मेरा सिंहासन न भी संभाले तो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह जीवित रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे सताए। याफू, चिंता न करें, यांग शू की उपाधि वही रहेगी। मैंने उसके लिए एक उचित पद भी निर्धारित किया है। वास्तविक अधिकार उसे सौंपे हैं ताकि दूसरे उस पर अत्याचार न कर सकें। कैसे व्यवस्था करें? 3 श्रेणी का दरबारी अधिकारी जो राजमहल के मामलों का प्रभारी होगा। खोंगरो एनजीएचए। आप क्या सोचते हैं? तीसरी रैंक की जरूरत नहीं है, उसे चौथी रैंक का कमांडर बना दो। अगर उसमें वास्तविक क्षमता नहीं है तो युद्ध क्षेत्र में मर जाएगा। क्या? यांग शू को चौथी रैंक का कमांडर बनाओ? क्या पिताजी का दिमाग खराब हो गया है? यांग शू को यह बदमाश महाराज, कल रात के सैकड़ों सिर, क्या अभी भी महाराज को समझ नहीं आया? यहां तक कि मेरा बेटा महाराज, मेरी पत्नी और बेटी भी महाराज, मेरी पत्नी और बेटी भी उनके हाथों मारी गईं। बूढ़ा यांग दबाव डाल रहा है। 8 लाख सैनिक जियान शहर के बाहर तैनात हैं। कल रात उन्होंने शहर में सैनिक भेजे और यांग शू के विरोधियों को सब मार डाला। यांग शू महत्वपूर्ण नहीं है। जीवित यांग लियन, क्या हम उन्हें नाराज कर सकते हैं? यह बहुत ज्यादा है। बूढ़ा दुष्ट, तुम आखिर कब मरोगे? राजकुमार को कोई जल्दी नहीं है। कल रात राजवैद्य ने संदेश भेजा। यांग बूढ़ा अब कोई आफत नहीं बन सकता। बस यांग शू को 1 साल और उछलने दो। जैसे ही बूढ़ा दम तोड़ेगा, हम सब कुछ उथल पुथल मच जाएगा। यांग शू का वह बेटा सिर्फ नाम का धनी है। यांग परिवार की सेना को नियंत्रित करना असंभव है। महाराज, हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। यांग परिवार की सेना की शक्ति साधारण यांग डोंग सिर्फ एक चींटी जैसा है। अरे, उस समय और क्या सोचना है? यांग शू, चाहे महाराज तीसरे राजकुमार के कितने भी करीब क्यों न हो, यह युवराज पद भी दूसरे राजकुमार आपका ही है। यांग परिवार की सेना और युवराज पद, मैं दोनों चाहता हूं। स्वामी, बाहर कई अधिकारियों ने कीमती उपहार भेजे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखिए। क्या देखना है? नहीं देखना। ऐसे समय में और भी शान से रहना होगा, नहीं तो बादशाह शक करेगा। इन पति जी ठीक कहते हैं।
लेकिन एक व्यक्ति है जिससे आपको जरूर मिलना चाहिए। कौन है? शू जिंगझू। तो आप ही शू जिंगझू हैं। राजकुमार, मैं शू जिंगझू हूं। राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार का धन्यवाद। जिंगयुआन के तीसरे वर्ष के जिनशी परीक्षा उत्तीर्ण, वर्तमान में हानलिन अकादमी में हैं। संपादक के पद पर कार्यरत हैं। हानलिन अकादमी के संपादक अनुभवी अधिकारी की तलाश है। हानलिन अकादमी में 3 वर्ष हो गए हैं। फिर इसे विभिन्न प्रांतों और जिलों में भेज दिया गया, एक उपमंत्री के रूप में। कितने साल हो गए? 6 साल से अधिक हो गए। फिर भी एक साधारण संपादक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उपहार दे रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 चांदी के सिक्के ही दे सकते हैं। यह सस्ता सामान है। यदि राजकुमार को पसंद नहीं है तो मैं अभी बदल देता हूं। अरे, अगर मैं केवल उपहार की कीमत देखता तो क्या तुमसे मिलता? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। श्रीमान जू हानलिन एक सच्चे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। वे कभी किसी के सामने नहीं झुकते। फिर आज मुझ जैसे राजकुमार को देखकर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजकुमार मेरे एहसानमंद हैं। यह एहसान कैसा है? सच कहूं तो मेरी एक छोटी बहन है, बहुत सुंदर है। जियान शहर के एक व्यापारी के बेटे के साथ बचपन से ही सगाई तय थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन वह बाजार गई थी। यान लिंगरों से मिल गई। जल्दी से उठो। श्रीमती जी। स्वामी। उसके बाद एक शक्तिशाली अधिकारी ने एक साधारण लड़की को जबरन उठा लिया और उसके प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला। आप निम्न पद पर हैं, आपकी बात का कोई वजन नहीं, न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी श्रीमती, कृपया विचार करें। मेरी बहन को यान लिंगरों ने उठा लिया है। बदनामी के बाद कई बार मैंने आत्महत्या करने की सोची। मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं था। मैंने दूसरे राजकुमार को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन दूसरे राजकुमार, उन्हें अधिकारियों के मंत्री से दुश्मनी का डर था, इसलिए उन्होंने मेरा न्याय करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से कहा जाए, मैंने यान लिंगरों का सिर काट दिया और ली बुशान का भी सिर उड़ा दिया। आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। राजकुमार, आपके इस एहसान का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दूसरे लोग राजकुमार के बारे में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि राजकुमार शरारती हैं या नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह एहसान चुकाना मुश्किल है। राजकुमार, आज से आगे मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। इस व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा है। दुर्भाग्य से उसका कोई संरक्षक नहीं, इसलिए पदोन्नति नहीं मिली। अब जब राजकुमार को योग्य लोगों की आवश्यकता है, उसे अपने दल में शामिल कर लें। श्रीमती जी। स्वामी, बहन लियू सही कहती हैं। आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए। जिंगझो, यह राजकुमार तुम्हें नहीं रख सकता। जिंगझो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। स्वामी, यह क्यों? हाँ स्वामी, कोई सहायता मांगने आया है, वह भी श्री जू हानलिन जैसा महान विद्वान। अरे तुम जिंगझो, मेरे शिष्य बन जाओ। 7वें दर्जे के मजिस्ट्रेट की तो बात ही छोड़ो, 4थे या तीसरे दर्जे के अधिकारी भी, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या तुमने सोचा है, जब तक डिंगगुओ राजवंश है, मेरा सम्मान बना रहेगा। अगर डिंगगुओ राजवंश न रहा तो हम दोनों अब अपने बारे में क्या सोचें? राजकुमार, आप तो समझदार हैं। इस निम्न अधिकारी का केवल ऋण चुकाने का मन है। मदद करना और महत्व देना कभी नहीं सोचा था। हाँ, मदद और महत्व नहीं चाहिए तो इसका मतलब है न तो अधिकार और न ही ताकत। तुम मेरे एहसान का बदला कैसे चुकाओगे? तुम नहीं चाहते, लेकिन यह राजकुमार नहीं कर सकता। तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। डिंगगुओ राजवंश निश्चित ही पुरानी शान नहीं रही। तुम मेरे शिष्य बन जाओ। उस समय न तो तुम्हारी पगड़ी की बात करो, बल्कि तुम्हारी यह गर्दन भी जमीन पर गिर जाएगी। अरे प्रिय पति, तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है ना? बस श्रीमान जू को परेशान मत करो, सुनाते हैं। और दूसरे राजकुमार वाला रास्ता, तुम वहां गए हो, वह रास्ता बंद है। लेकिन राजगद्दी पाने की उम्मीद वाले राजकुमार सिर्फ दूसरे राजकुमार ही नहीं हैं।